क्या आपने कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी दिन आएगा जब देश के सबसे बड़े संतों में से एक सीधे सूबे के मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहेंगे कि ये लोग इतनी नीचता पर उतर जाएंगे, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। बम गोले तो सामने की ओर से आएंगे ही, इसलिए ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज होने के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस धर्म युद्ध का खुला ऐलान है जिसमें अब तोप के मुहाने पर एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ शंकराचार्य की गद्दी। अगर आप इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि आखिर खेल किस स्तर तक पहुंच चुका है, जब एक शंकराचार्य कैमरे के सामने ये कहते हैं कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा है, तो इसके मायने क्या है? राजनीति और धर्म के जिस कॉकटेल को हमने अब तक सिर्फ चुनाव में देखा था, वो अब मुकदमे और गिरफ्तारियों के खौफनाक भंवर में तब्दील हो रही है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सामने से बम गोले आ रहे हैं, लेकिन वो भागने वालों में से नहीं है। वो सीना तान कर कह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं, कभी भागे हो तो बता देना। आप खुद सोचिए, एक तरफ पुलिस की वो फाइल है जिसमें बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, और दूसरी तरफ वो संत हैं जो इस पूरी कार्रवाई को सत्ता का नीच प्रहार बता रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस काम कर रही है, बटुकों का सरेआम अपान हुआ है, उसमें गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह गिरफ्तारी इतनी आसान होगी? क्या एक शंकराचार्य को हथकड़ी पहनाना उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा भूचाल नहीं ला देगा जिसकी गूंज कई वर्षों तक सुनाई देगी? शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं कि जहां बुलाना हो बुला लीजिए, हम हर जांच और हर सवाल के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा भी बाकी है। जरा उस शख्स के बारे में सोचिए जिसने ये आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने सरेआम उस व्यक्ति की मनसा की धज्जियां उड़ाई हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहा है वो खुद एक हिस्ट्री सीटर है, अपराधों की एक लंबी लिस्ट है उसके नाम, लेकिन वो खुला घूम रहा है। और मजे की बात देखिए कि वो सदगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बनकर घूम रहा है। क्या आप कड़ियां जोड़ पा रहे हैं? पुलिस अपराधियों को खुला छोड़ रही है और सज्जनों को बंधनों में जकड़ रही है। जब न्याय का तराजू इस तरह डगमगाने लगे तो समझिए कि मामला सिर्फ एक FIR तक का नहीं है, यह वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहंकार है और दूसरी तरफ स्वामी अमुक्तेश्वरानंद। और इसी लड़ाई को समझने के लिए शंकराचार्य ने जो प्राचीन उदाहरण दिया है वो आपको अंदर तक सिहरा देगा। उन्होंने अपनी तुलना सत्य के उस सूरज से की है जिसे कोई ढक नहीं सकता। वो साफ कहते हैं कि जैसे प्राचीन काल में मारीच और ताड़का जैसे राक्षसों ने विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाली थी, आज भी वही हो रहा है। तब विश्वामित्र ने दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर उन राक्षसों का वध किया था। आज सैकड़ों अधिवक्ता और आम लोग उस पीड़ा के साथ शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हो रहे हैं जो सनातन के नाम पर नीचता का खेल खेला जा रहा है।